बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान इंडिया 2026 कैसे चूज करें, ये यूनिवर्सल सवाल है। अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कैसी है, तो आप क्या जवाब देंगे? मोस्ट ऑफ द पीपल इसका आंसर दे ही नहीं पाएंगे। कुछ लोग कहेंगे अच्छी है, कुछ लोग कहेंगे मुझे पता ही नहीं, हाँ है कोई पॉलिसी, ले ली थी, एजेंट ने दे दी थी, या बैंक से ले ली थी, या इंश्योरेंस कंपनी का फोन आया था तो मैंने खरीद ली थी। बाकी लोग बोलेंगे मेरे पास पॉलिसी ही नहीं है, अभी तक ली नहीं, क्या जरूरत है पॉलिसी लेने की, या इतने सारे ऑप्शंस हैं, मैं कंफ्यूज हूं इसलिए मैंने पॉलिसी ली ही नहीं। और जो लोग ले चुके हैं पॉलिसी, मैक्सिमम लोगों ने कुछ कंपैरिजन ही नहीं करा, सीधा जाके पॉलिसी ले ली, तो उनको नहीं पता क्या उनकी पॉलिसी उनके लिए सूटेबल है, उनकी जरूरत के हिसाब से वो पॉलिसी एडिक्वेट है या नहीं है। इसीलिए मैं आपके लिए एक सॉलिड फ्रेमवर्क लेकर आई हूं, जहां हम बात करेंगे 7 ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको करनी है जिससे कि एक सॉलिड पॉलिसी आपकी बन पाए और बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए बन पाए। और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि कौन से बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स हैं 2026 के जो आप रेफर कर सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, काफी 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 यूजफुल वीडियो होने वाली है। फिर वीडियो शुरू करने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। पहले समझते हैं कि 2026 में हेल्थ इंश्योरेंस का लैंडस्केप क्या है। 3 चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पहली, हेल्थ इन्फ्लेशन जो हमारी 14% की है, मतलब अगर कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं अगले साल 14% से ग्रो कर जाएगा, फिर 14% से उसकी कॉस्ट ग्रो कर जाएगी। अगर कोई आईसीयू में एडमिट हो जाता है तो 15-20 लाख तो ऐसे ही लग जाते हैं, पता भी नहीं लगता है। दूसरा, IRDAI ने इतने अच्छे रिफॉर्म्स निकाले हैं, इतनी चीजें पॉलिसी होल्डर्स के फेवर में निकाली हैं, जैसे कि स्टैंडर्डाइज्ड पॉलिसीज हैं, फास्टर क्लेम सेटलमेंट है और बहुत सारी चीजें जिससे कि आप फायदा उठा सकते हैं एज अ पॉलिसी होल्डर, तो आपको वो पता होनी चाहिए। तीसरा, मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, 30 से ज्यादा इंश्योरेंस हैं और जो हर कोई बेस्ट क्लेम करता है कि मेरी पॉलिसी बेस्ट है, तो आपके लिए चूज करना और भी मुश्किल हो गया है। इसलिए मैं आपको सॉलिड फ्रेमवर्क दूंगी जिससे आप बेस्ट पॉलिसी चूज कर सकते हैं। तो ये है 7 पॉइंट हेल्थ इंश्योरेंस चेकलिस्ट जो हर प्लान लेने से पहले आप कंसिडर कर सकते हैं। सबसे पहला, सम इंश्योर्ड कितना होना चाहिए। सो सम इंश्योर्ड, इसका जवाब ज्यादातर लोग गलत ही देते हैं। सो 3 से 5 लाख काफी नहीं है 2026 में। सो जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है, मतलब आपकी इनकम के 3 टाइम्स कम से कम आपका सम इंश्योर्ड होना चाहिए। तो अगर आप यंग इंडिविजुअल है, लेट्स से 20-25 के बीच में, तो मिनिमम 10 लाख होना चाहिए, तो एटलीस्ट 10 लाख है, जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। अगर आप मैरिड हैं तो कम से कम 15 से 20 लाख होना चाहिए। मैरिड विद किड्स हैं तो 25 to 50 लाख होना चाहिए। पेरेंट्स के लिए पॉलिसी अलग होनी चाहिए। और हाँ, अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो 20 to 25% उस पर और ऐड कर दो, जो भी आप सम इंश्योर्ड लेने वाले हो उसको 20-25% से बढ़ा दीजिए। और एक चीज, पॉलिसी वो लीजिए जिसमें रीस्टोर बेनिफिट हो, मतलब अगर आपका बेस सम इंश्योर्ड खत्म हो गया, दोबारा से रीस्टोर हो जाए किसी और बीमारी के लिए, मतलब साल में अगर दोबारा बीमारी आ गई तो सम इंश्योर्ड रीस्टोर हो जाना चाहिए। तो पॉलिसी ऐसे देखें जिसमें रीस्टोर सम इंश्योर्ड इंक्लूडेड हो। पॉइंट नंबर 2, दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, क्लेम सेटलमेंट रेशियो, मतलब इंश्योरेंस कंपनी का रिपोर्ट कार्ड। वो रिपोर्ट कार्ड आपको देखकर ही उनसे पॉलिसी लेनी है। तो अगर क्लेम सेटलमेंट रेशियो 98% प्लस है तो मतलब एक्सेलेंट कंपनी है, काफी क्लेम्स अप्रूव करती है। 100 क्लेम आए, 98 अप्रूव हो गए, 2 अप्रूव नहीं हुए। 90 प्लस की क्लेम सेटलमेंट रेशियो वाली कंपनीज पे आप इन्वेस्ट कीजिए अपना टाइम, और पॉलिसी भी वहीं से लीजिए। और ये क्लेम सेटलमेंट की रेशियो जो है ये ईयर ऑन ईयर चेंज होती है। एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करती है IRDAI जिसमें ये सारा डेटा होता है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पैरामीटर। आप जब हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जा रहे हैं तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो जरूर चेक कीजिएगा। तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो के साथ साथ एक इनकर्ड क्लेम रेशियो भी होती है जिसको हम बोलते हैं अमाउंट सेटलमेंट रेशियो, मतलब 100 रुपए अगर इंश्योरेंस कंपनी ने इकट्ठे करे तो कितने रुपीज सेटल करे। तो अमाउंट सेटलमेंट रेशियो का भी आप ध्यान रखिए और ICR के बेसिस पे भी पॉलिसी आप खरीदिए। तीसरा पॉइंट, वेटिंग पीरियड्स का ट्रैप का ध्यान रखिए, क्योंकि क्या होता है जब आप पॉलिसी ले लेते हैं और ये सोच लेते हैं कि सब कुछ कवर्ड है मेरी पॉलिसी में, कुछ भी मुझे नहीं देना पड़ेगा, लेकिन वेटिंग पीरियड्स एक्चुअली पॉलिसी में होते हैं। तो 3 तरह के मेजरली वेटिंग पीरियड होते हैं। पहला होता है इनिशियल वेटिंग पीरियड, मतलब आज आपने पॉलिसी ली, फर्स्ट 30 डेज तक आप प्लान हॉस्पिटलाइजेशन नहीं करा सकते हैं। दूसरा होता है स्लो ग्रोइंग इलनेस वेटिंग पीरियड, मतलब आज पॉलिसी ली, 24 महीने तक आप कुछ ट्रीटमेंट्स हैं जैसे स्टोन, कैटरैक्ट, हर्निया, पाइल्स, फाइब्रॉइड्स, नी रिप्लेसमेंट, ये सब आपके 2 साल तक कवर नहीं होंगे। तीसरा होता है प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस, जो पहले से बीमारी है, उसमें 3 साल का वेटिंग पीरियड लगता है, 2 से 3 साल का। आपके पास ऑप्शन होता है एडिशनल प्रीमियम देके ये वेटिंग पीरियड कम कराने का, तो आप वो कंसिडर कर सकते हैं आपकी पॉलिसी वो चीज ऑफर कर रही है कि नहीं कर रही है। चौथा, मान लीजिए आप मैटरनिटी कवर ले रहे हैं अपनी पॉलिसी में, वो भी डे 1 से कवर नहीं होगा, उसका भी वेटिंग पीरियड है 2 साल 3 साल डिपेंडिंग ऑन दी पॉलिसी, एंड उसकी जो लिमिट है वो फिक्स्ड है। तो उसका भी ध्यान रखिए कि वेटिंग पीरियड के हिसाब से पॉलिसी लीजिए। अगर आप न्यूली मैरिड है तो अभी पॉलिसी लीजिए सो दैट आपका वेटिंग पीरियड तब तक ओवर हो जाए। एंड जस्ट सेट योर एक्सपेक्टेशन राइट कि पूरा सम एश्योर्ड नहीं मिलता है, सिर्फ फिक्स्ड बेनिफिट मिलता है। तो 4th पॉइंट है आपका रूम रेंट एंड सब लिमिट्स। ये सबसे बड़ा धोखा है।
तो बहुत बारी पॉलिसीज में ऐसा होता है, सस्ती पॉलिसी तो मिल जाती है लेकिन उसमें रूम रेंट सब लिमिट होती है कि आपका रूम 1% ही मिलेगा, आपको इस डिजीज पे इतना ही मिलेगा, डिजीज वाइज कैपिंग। तो वो आपने देखा ही नहीं पॉलिसी में, इसलिए आपको पता ही नहीं है। तो पॉलिसी लेने से पहले ये चीज देखनी जरूरी है कि रूम रेंट पे सब लिमिट तो नहीं है, रूम रेंट पे कोई कैपिंग तो नहीं है, वो चीजें देखना जरूरी है। फिफ्थ है को पेमेंट एंड डिडक्टेबल, मतलब आपका हिस्सा कितना है क्लेम में। आपको भी हिस्सा देना पड़ेगा अगर आपने को पेमेंट और डिडक्टेबल लिया हुआ है। मतलब अगर 20% का को पेमेंट लिया है तो हर क्लेम पे 20% आपको देना है। 1 लाख का क्लेम है तो 20,000 आपको देना है, 2 लाख का क्लेम है तो 40,000 आपको देना, परसेंटेज है। और अगर डिडक्टेबल लिया हुआ है तो फिक्स्ड अमाउंट है जो इंश्योरेंस कंपनी से पहले आपको पे करना है। अगर 1 लाख का क्लेम है, लेट्स से 20,000 का डिडक्टेबल है तो 20,000 आप दोगे, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी सारे क्लेम सेटल करेगी। पॉइंट नंबर 6, नेटवर्क हॉस्पिटल्स, मतलब कैशलेस का देखिए कि कितने नेटवर्क हॉस्पिटल्स कैशलेस में हैं। जब भी कोई हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आप चूज कर रहे हैं तो उनकी वेबसाइट पे जाइए और चेक कीजिए कि कितने हॉस्पिटल्स कैशलेस में पैनल्ड हैं। अगर वो हॉस्पिटल्स 8,000 10,000 से ज़्यादा हैं तो इसका मतलब इट्स अ गुड कंपनी, और आने वाले टाइम में और कैशलेस नेटवर्क हॉस्पिटल इसमें ऐड होंगे। ऐसे तो ये कैशलेस नेटवर्क लिस्ट परमानेंट नहीं होती, अभी कोई लिस्ट है, ये फ्यूचर में चेंज हो जाएगी। कुछ हॉस्पिटल्स जो अभी नहीं हैं वो ऐड हो जाएंगे और जो ऑलरेडी एडेड है वो हट भी सकते हैं। वो चीज़ का ध्यान रखिए। और साथ में ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल ज़रूर देखिए पॉलिसी लेने से पहले कि कितने ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे क्लेम मिलता ही नहीं है। तो ये भी एक चीज़ आपको चेक करनी है, इंपॉर्टेंट है एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए। और 7th और लास्ट पॉइंट है जहाँ पे हम बात करेंगे ऐसे की फीचर्स जो आपकी पॉलिसी में होने ही चाहिए, मतलब नॉन नेगोशिएबल हैं कि ये चीज़ें तो आपकी पॉलिसी में कवर्ड होने ही चाहिए। सबसे पहला डे केयर प्रोसीजर्स। बहुत सारे प्रोसीजर्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको 24 आवर्स की हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होती है, मतलब आप सुबह गए शाम को घर आ गए या 3 घंटे में घर आ गए, आपका ट्रीटमेंट हो गया, जैसे कि कैटरैक्ट, कीमोथेरेपी, डायलिसिस एंड और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट्स। दूसरा प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 60 और 180 डेज हो तो बहुत अच्छा है। आयुष कवर प्रेफर कीजिए कि पॉलिसी में आयुष कवर हो, विच इज आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, इनके हॉस्पिटलाइजेशन कवर्ड हो। एनुअल हेल्थ चेकअप कवर्ड हो आपकी पॉलिसी में, ये भी चेक कीजिए पॉलिसी लेने से पहले। कई कंपनीज में इनबिल्ट होता है ये फीचर, कई कंपनीज में आप एडिशनल प्रीमियम देके एड ऑन ले सकते हैं। तो मेक श्योर कि एड ऑन ले लीजिए, थोड़े से प्रीमियम पे होता है बट आपको एक एडिशनल हैबिट पड़ जाती है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराने की। नो क्लेम बोनस जरूर हो आपकी पॉलिसी में, अगर आप कुछ क्लेम नहीं ले रहे हैं तो आपको फायदा होना चाहिए, तो इस चीज का भी ध्यान रखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट नॉन पेएबल आइटम्स आपकी पॉलिसी में कवर होने चाहिए, अगर इनबिल्ट नहीं है तो उसका राइडर जरूर ऐड कीजिए। अब हम बात करेंगे 5 ऐसी गलतियां जो लोग करते हैं बिफोर बाइंग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। क्यों बता रही हूं? ताकि आप ये गलती ना करें। सबसे पहले गलती, कम प्रीमियम देख के पॉलिसी ले ली। अब कम प्रीमियम है तो कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा ही, तो अभी हो सकता है कि आपका 3-4 हज़ार रुपए कम हो, लेकिन क्लेम पे टाइम पे 2 लाख 3 लाख का फर्क भी हो सकता है, आपको अपनी जेब से डालना पड़े, तो सिर्फ कम प्रीमियम मत लीजिए। दूसरी गलती, लोग एम्प्लॉयर इंश्योरेंस पे डिपेंड कर जाते हैं कि मेरा कॉर्पोरेट कवर है ना, अपने पर्सनल इंश्योरेंस की क्या जरूरत है, कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन हुई कंपनी के कवर से यूज कर लूंगा या कर लूंगी, और जब तक मैं जॉब कर रही हूं तब तक मेरे पास कंपनी कवर तो रहने ही वाला है, तो मैं अपना पर्सनल कवर क्यों लूं? ऐसी गलती मत कीजिए, क्योंकि जो कंपनी का कवर है दैट्स नॉट अ परमानेंट कवर, 1। दूसरा, उसमें हो सकता है कोई रिस्ट्रिक्शंस हो, कोई कैपिंग्स हो, कोई सब लिमिट हो। तीसरा, जब आप अपनी पर्सनल रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे वो परमानेंटली आपके साथ जाएगी। हो सकता है आप सोचें अभी नहीं, मैं रिटायर होके या नियरिंग रिटायरमेंट आई विल बाय अ पॉलिसी, वो भी गलत डिसीजन है, बिकॉज अगर कोई मेडिकल हिस्ट्री हो गई तो आपको पॉलिसी नहीं मिलेगी। और जैसे कि हमने बात करी कि वेटिंग पीरियड्स होते हैं पॉलिसीज में, तो वेटिंग पीरियड भी सर्व करने हैं, तो अर्लियर द बेटर। तीसरी गलती जो लोग करते हैं, पेरेंट्स को फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में ऐड कर लेते हैं। मतलब आपकी अपना फैमिली साइज है, लेट्स से 2+1, आप 3 लोगों की फैमिली है, हस्बैंड वाइफ और बच्चा, आप पेरेंट्स को भी उसी पॉलिसी में ऐड कर रहे हो। एक दो प्रॉब्लम्स यहाँ पे हो रही है। एक क्या हो रहा है, प्रीमियम ज्यादा आ रहा है क्योंकि प्रीमियम हाईएस्ट स्टेज पे कैलकुलेट होता है। दूसरा, आप 5 लोग कवर शेयर कर रहे हो, पहले आप 3 लोग कर रहे थे, अब आप 5 लोग शेयर कर रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट, जो पेरेंट्स की जरूरत अलग हो सकती है आपकी पॉलिसी से, तो हमेशा 2 अलग अलग पॉलिसी रखें, पेरेंट्स का अलग प्लान, आपका अलग प्लान। चौथी मिस्टेक जो बहुत डेंजरस मिस्टेक है, मेडिकल हिस्ट्री हाइड करना, इंटेंशनल मेडिकल हिस्ट्री हाइड करना। एजेंट ने बोला कि सर रहने दीजिए, मत बताइए, प्रीमियम बढ़ जाएगा या वेटिंग पीरियड लग जाएगा, तो इस कच्चे लालच में आके अपनी मेडिकल हिस्ट्री हाइड मत कीजिएगा, क्योंकि क्लेम के टाइम पे डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होगी। उस टाइम पे एजेंट पिक्चर से निकल जाएंगे या कोई एग्जीक्यूटिव आपको जो पॉलिसी बेच रहा है वो निकल जाएगा, आपका और इंश्योरेंस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट, और आप फंस जाएंगे और आपको क्लेम नहीं मिलेगा। आपकी ये भी हो सकता है कि आपकी जो फैमिली है वो अनकवर्ड हो जाए, टर्मिनेट हो जाए पॉलिसी, तो इस चीज का बहुत ध्यान रखिए। कंपैरिजन करके पॉलिसी लीजिएगा, डोंट जस्ट डिपेंड ऑन सिंगल पॉलिसी की एक पॉलिसी देख ली, कोशिश करें 2 से 3 प्लान के साथ कंपेयर करें और उसके बाद ही पॉलिसी डिसाइड करें। पॉलिसी वर्डिंग पढ़ना मत भूलिएगा, बहुत
बहुत लोग ऐसे ही पॉलिसी ले लेते हैं, चलो देख तो लिया ऊपर ऊपर से, देखी जाएगी, बट ऐसा मत कीजिए, बिकॉज मैं हमेशा बोलती हूँ लॉन्ग टर्म डिसीजन है, तो सोच समझ के लीजिए। अब हम बात करेंगे कि हाउ टू एक्चुअली बाय द पॉलिसी। ये प्रैक्टिकल गाइड है जो आप यूज कर सकते हैं कि पॉलिसी खरीदे कैसे, क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हो पॉलिसी खरीदने में। सबसे पहला, कंपेयर करें प्रोडक्ट्स को, 2 से 3 प्रोडक्ट्स को कंपेयर करें और अपने लिए फाइनलाइज करें कौन सा प्लान सबसे ज्यादा सूटेबल है। जो पॉलिसी आप लेने जा रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट जरूर पढ़िए, उसका पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़िए, ब्रोशर पढ़िए। आप तो कस्टमर इन्फॉर्मेशन शीट आती है विच इज अ सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ पॉलिसी वर्डिंग, तो वो आप पढ़ सकते हैं सो दैट आपको पता हो आपकी पॉलिसी में क्या कवर्ड है, क्या कवर्ड नहीं है, क्या कैपिंग्स है, क्या सब लिमिट्स है एंड सो ऑन। अब यहाँ पे आपकी चॉइस बन जाती है कि आपको डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी से लेना है या एक इंश्योरेंस एजेंट से लेना है। इंश्योरेंस एजेंट से लेने का फायदा सिर्फ ये होता है कि आपको कल को कोई भी क्लेम में असिस्टेंस चाहिए तो देयर इज समवन हु स्टैंड्स बाय योर साइड, there is someone who's coordinating with the insurance company as well as the hospital। तो कोई कोऑर्डिनेट कर रहा है, आपको पूरी हेल्प कर रहा है इन द क्लेम प्रोसेस, जो सबसे इंपॉर्टेंट है क्लेम में, सर्विसिंग में, और साथ में आपका रिन्यूअल प्रोसेस में आपको रिमाइंडर्स जा रहे हैं, कुछ भी आपको काम करना आप एजेंट को रीच आउट कर सकते हैं। तो आप एक ट्रस्टेड एजेंट पे भी डिपेंड कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है आप खुद ही कर सकते हैं सब कुछ मैनेज, आपको कोई हेल्प नहीं चाहिए, ना क्लेम्स में चाहिए, ना रीइंबर्समेंट में चाहिए, प्री पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, एवरीथिंग यू कैन मैनेज ऑन योर ओन, देन यू कैन गो फॉर डायरेक्ट पॉलिसी। बट प्रॉब्लम कहाँ होती है, लेट्स से आप तो सब कुछ कर सकते हैं लेकिन हो सकता है आपकी फैमिली ना कर पाए, आपकी वाइफ ना कर पाए, तो उसके लिए उनको किसी पे डिपेंड होना पड़ेगा। तो वहाँ पे एक ट्रस्टेड सोर्स के थ्रू आप पॉलिसी ले सकते हैं, जहाँ पे कल को जरूरत पड़ती है तो शी कैन रीच आउट टू दैट पर्टिकुलर एजेंट और योर स्पाउस कैन रीच आउट टू दैट पर्टिकुलर एजेंट एंड दे कैन हेल्प हर आउट। उसके बाद जब आप डिसाइड कर लिया आपने पॉलिसी लेनी है, आपने सोच लिया कहाँ से लेनी है, फिर उसके बाद प्रपोजल फॉर्म भरना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रपोजल फॉर्म देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कोई और भर रहा है अगर आपके बिहाफ पे, तो आप वेरीफाई जरूर कीजिए, सारी डिटेल्स वेरीफाई कीजिए, क्योंकि एक बार आप प्रपोजल फॉर्म इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट कर देते हैं तो उसका ये माना जाता है कि आपने चेक करके सबमिट करा है, आपको पता है आपने प्रपोजल फॉर्म में क्या भरा है। कल को कोई क्लेम आएगा तो प्रपोजल फॉर्म उस क्लेम का बेंचमार्क बनता है, तो कल को कोई प्रॉब्लम ना आए इसलिए प्रपोजल फॉर्म थॉरली चेक्ड हो। फिर उसके बाद पॉलिसी जब इशू हो जाती है, फिर प्रपोजल फॉर्म सबमिट होता है, फिर पेमेंट होती है, फिर पॉलिसी जब इशू हो जाती है अंडर राइटिंग प्रोसेस के बाद, उसके बाद पॉलिसी डॉक्यूमेंट जरूर चेक कीजिए कि जो जो आपने बताया था कि आपकी पॉलिसी में मेंशन्ड है, कोई मेडिकल हिस्ट्री है आपकी बेसिक डिटेल्स, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी, वो भी आपकी रेलिवेंट लाइफस्टाइल हैबिट्स, क्या वो सब कुछ आपकी पॉलिसी में मेंशन्ड है कि नहीं है तो फिर फ्री लुक पीरियड का प्रोसेस होता है। तो ये एक्चुअल प्रोसेस है पॉलिसी बाय करने का। अब हमने इतनी सारी बातें कर ली, बट आपको बताने का टाइम आ गया है टॉप 6 हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स कौन से हैं। ये हमने रिसर्च करी एज पर IRDA की एनुअल रिपोर्ट, उनके बेसिस पे हमने कुछ प्लान शॉर्टलिस्ट करे हैं जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये रहे टॉप 6 हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स, और बेस्ट पार्ट क्या है कि इसकी डिटेल्ड वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप रेफर कर सकते हैं, समझ सकते हैं इन प्लान्स को डिटेल्स में। एंड आपके लिए इजी होगा ये वीडियो देखने के बाद, अगर आप पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं या CIS पढ़ रहे हैं तो आपको वो टर्म समझने में आसानी होगी। तो ये वीडियो देखें फिर जाके CIS पढ़िए, सो दैट वो डबल आपकी डिलीजेंस हो जाएगी एंड उसके बेसिस पे आप पॉलिसी खरीद पाएंगे। तो ये चीजों का अगर ध्यान रखेंगे, ये वीडियो बेसिकली एक अल्टीमेट गाइड बन चुकी है बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस बाय करने की इन 2026। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो वो स्किप कर जाते हैं या गलत ले जाते हैं। ये वीडियो उनके पास होगी तो शायद वो गलती नहीं करेंगे। एंड अगर आप हमारी टीम को रीच आउट करना चाहें टू बाय दी पॉलिसी फॉर एनी असिस्टेंस, हमारा व्हाट्सएप नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी और गूगल फॉर्म नीचे है, आप भर सकते हैं, हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी। और जाने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी भी हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।